मैं इस वक्त एक बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को दे देती हूं, उसके बाद आपका परिचय मेहमानों से भी कराऊंगी। जंग का 11वां दिन है आज, आप जानते हैं, और इस वक्त हमास की तरफ से सबसे बड़ी धमकी दी गई है। हमास ने इजरायल को इनडायरेक्ट धमकी दी है। हमास ने बंधकों को लेकर यह धमकी इजरायल को दी है। गाजा में हमारे लोगों पर जैसा खतरा वैसा ही बंधकों पर भी है, यह हमास की तरफ से कहा जा रहा है। आप जानते हैं 200 के करीब बंधक जो हमास के कब्जे में हैं। इसमें न सिर्फ इजरायल के नागरिक हैं बल्कि दुनिया के कई देशों के नागरिक हैं जिनको हमास के आतंकवादियों ने बंधक बना रखा है, और उसी को लेकर हमास की तरफ से ये इनडायरेक्ट धमकी जो इजरायल को दी जा रही है। चलिए मैं आपको परिचय कराती हूं खास मेहमानों का पैनल। आज जो शो में हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, सैयद असीम वकार साहब हैं प्रवक्ता AIMIM के, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सुधांशु जी सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। आप सुन रहे होंगे शायद, अभी कुछ देर पहले दानिश अली साहब बीएसपी के सांसद हमारे साथ मौजूद थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब भ्रम फैलाने की, कंफ्यूज करने की देश को कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है ताकि देश के लोगों को बांटा जा सके। सीधे आरोप बीजेपी पर। सुधांशु जी देखिए, दानिश अली साहब के लिए पहले तो मैं उनकी बातें सुन रहा था तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसमें कितनी दानिशवरी है और कितनी दानिशमंदी है, क्योंकि मुझे तो पहले उनके लिए एक पंक्ति कहूँगा, उसके बाद आगे की बात कहूँगा। एक बड़ी पुरानी नज्म का एक लाइन है कि नाजा न हो खिरत पे है जो होना है सो ही हो, दानिश तेरी न कुछ मेरी दानिशवरी चले। अब उनकी दानिशवरी मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अरे भाई, हमास ने अटैक किया है और उसको मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। आपको पता, यूनाइटेड अरब अमीरात और संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में हमास को आतंकवादी संगठन मान रखा है। अब पता नहीं भैया, आपके लिए फिलिस्तीन की क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। हमास फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ता था 1967 से लेके 1987 में। हमास बनने तक बाकायदा फिलिस्तीन के खिलाफ खूनी जंग लड़ी है। 2007 में, मैं नाम भूल रहा हूं, जो व्हील चेयर पे चलते थे मौलाना, जो इसके फाउंडर थे, जिनको मार दिया गया 2006 में, PLO के खिलाफ हिंसक संघर्ष। भैया, फिलिस्तीन को देश न होते हुए यूनाइटेड नेशंस में मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार का भी स्टैंड स्पष्ट है कि हम फिलिस्तीन का एक राज्य के रूप में समर्थन करते हैं। परंतु जो दानिश अली साहब जो गेम कर रहे थे वो मैं बताना चाह रहा हूं, उसमें भारत सरकार की नीति की अगली लाइन है, इजराइल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा। अब न शांतिपूर्ण रह गई न वार्ता रह गई, तो वो विषय ही समाप्त हो गया। अब चलिए, उसके बावजूद PLO को एक स्थान यूनाइटेड नेशंस में प्राप्त है। तो जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफिशियली सरकार मानी जाती थी PLO की, उसके खिलाफ युद्ध कर रहा हो, वो फिलिस्तीनियों का प्रतीक है। तो समझ में नहीं आता, सऊदी अरब जिसको आतंकवादी मान रहा हो, यूनाइटेड अरब अमीरात आतंकवादी मान रहा हो, मुसलमानों का प्रतीक है। इसे कहते हैं खुद मियाँ दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीयत। क्या खामखा में लेना देना भाई फिलिस्तीन का। और मुझे और आश्चर्य हुआ, कल जो 3 प्रतिनिधिमंडल गए थे उसमें कांग्रेस के भी गए थे जी। एक लाइन और कह दूं, अभी दानिश अली साहब एक और बात बोल गए, महात्मा गांधी का भी नाम ले गए कि वहां से लेकर फिलिस्तीन की आजादी की बात कही। महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1948, इजराइल बना 14 मई 1948। महात्मा गांधी की मृत्यु के 5 महीने बाद। अब भैया, इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा ही 5 महीने बाद आया। उससे पहले तो इजराइल का एग्जिस्टेंस ही नहीं था। तो इजराइल बनाम फिलिस्तीन का कोई इशू ही नहीं था महात्मा गांधी के जीवन काल में। तो खाम में विपक्ष वाले कुछ भी कहीं से भी जोड़ दो। तो मुझे लगता है वास्तविकता में यह विपक्ष के लिए समस्या है कि चंद कट्टरपंथी ताकतों के द्वारा, कुछ चंद कट्टरपंथी मुसलमानों के द्वारा 2-4% वोट भी मिल जाए तो उनके कलेजे में ठंडक पड़ जाती, चाहे उसको देश का खामियाजा और मुस्लिम समाज को उसका खामियाजा कुछ भी भुगतना। ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं इस पर मैं आगे जवाब ले लूंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।